तो नमस्कार। आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के बुजुर्ग साथीगण, बुजुर्ग अभिभावकगण, आप सभी जो है कि चीनी मिल वर्कर, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ के लोग, एनएसी के कर्मचारी, अधिकारी एवं पदाधिकारी, आप तमाम लोगों के खास आग्रह और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहे मैसेज और अनुरोध के आधार पर वीडियो में हम आए हैं। तो अगले 4 दिनों में ईपीएस 95 को लेकर क्या बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं, अगले 4 दिनों में जो है कि होने वाले तमाम जो है कि महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अवगत करवाने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मुफ्त है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमको और एनएसी को सपोर्ट करने का काम कीजिए। तो एनएसी मुख्यालय से हम अब संपर्क में हैं, चूंकि 3 और 4 दिसंबर को जो आंदोलन कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही है। सरकार के बारे में खबरें चलाई जा रही है कि केंद्र की मोदी सरकार मास्टर स्ट्रोक देगी। इन तमाम पहलुओं पर जो है कि बड़ी साफ साफ और जो है कि विस्तार पूर्वक आपको चंद मिनटों में सारी बातें और जो है कि अगले कार्यक्रम की जानकारी, रूपरेखा और जो है कि विस्तार पूर्वक तमाम बातों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं खबरों में, बिना किसी देरी किए हुए खबरों में बने रहिएगा। तो प्रिय साथियों, देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनरों की वर्षों पुरानी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सरकार द्वारा लगातार अनसुना किया जाना, मीडिया द्वारा मुद्दे को पर्याप्त जगह न देना और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रमित करने वाली खबरों ने पेंशनरों को गहरी चोट और आघात पहुंचाने का काम किया है और इससे उनमें बेचैनी की स्थिति बनी है। इसी परिस्थिति को देखते हुए कमांडर अशोक रावत ने सभी साथियों को दिल्ली में 3 एवं 4 दिसंबर को ऐतिहासिक आंदोलन में शामिल होने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह केवल धरना प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि यह उन सभी पेंशनरों की एक आवाज महायज्ञ होगा जो आज न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए पर जीवन जीने को मजबूर है। यह आंदोलन 4 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगा। ईपीएस 95 पेंशन को वृद्धि करने, महंगाई भत्ता को पेंशन में शामिल करने, पेंशनरों और उनके परिवारजनों को मेडिकल सुविधा लागू करने और जिनकी पेंशन रुक गई है, गलत कैलकुलेशन से कम आ रही है, उनकी जो है कि पुनर्समीक्षा कर निर्धारित करने। इनका उद्देश्य केवल प्रदर्शन करना नहीं, बल्कि संसद, श्रम मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पेंशनरों की एक एक बात प्रभावी ढंग से पहुंचाना है। उन्होंने जो है कि दिल्ली यात्रा पर आने से पहले सभी लोगों से, पेंशनरों से कुछ बातों का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आते वक्त अपना आईडी कार्ड, अपना यूएएन नंबर यानी कि आधार, पीपीओ और जो है कि आवश्यक दवाइयाँ, 3 दिनों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कपड़े, पानी की बोतल, चार्जिंग और पावर बैंक, समूह के नेता का मोबाइल नंबर, यात्रा की टिकट अवश्य अपने पास रखे यात्रा प्रमाण के रूप में। विशेषकर बुजुर्ग साथियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े निर्देशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है कमांडर साहब के द्वारा। तो आप सभी समझ चुके होंगे, एक बार और कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कि अपना आईडी कार्ड, अपना यूएन नंबर, दवाइयाँ 3 दिनों के लिए, सर्दी से बचाव के लिए कपड़े, पानी की बोतल, चार्जिंग पावर बैंक और अपने समूह के नेता का मोबाइल नंबर और यात्रा की टिकट को सुरक्षित रखना है प्रमाण के लिए। विशेषकर बुजुर्ग साथियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़े निर्देशों का पालन अत्यंत आवश्यक है। और दिल्ली के आंदोलन का मुख्य स्थल जंतर मंतर, रामलीला मैदान भी हो सकता है, वहां से जो है कि एकत्रित होना पड़े, लेकिन जंतर मंतर उसका मुख्य स्थान है। राज्यवार कैंप लगाए गए हैं जहां सभी साथी अपने समूह के साथ एकत्र होंगे और जो है कि आंदोलन में भाग लेंगे। कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। पहले दिन का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण होगा। सुबह 10 बजे पंजीकरण, सुबह 11 बजे कमांडर अशोक रावत का उद्घाटन भाषण, दोपहर 12 बजे संसद मार्ग की ओर शांतिपूर्ण पद यात्रा, दोपहर 2 बजे श्रम मंत्रालय के डेलीगेशन द्वारा ज्ञापन,
शाम 4 बजे मौन प्रदर्शन, शाम 6 बजे दिन की समीक्षा और अगले दिन की तैयारी। पहले दिन का उद्देश्य है सरकार का ध्यान पूरी शक्ति के साथ इस मुद्दे पर केंद्रित करना, और जो है कि दूसरे दिन के आंदोलन अपने चरम पर होगा। सुबह 9 बजे सभी राज्यों का संयुक्त सम्मेलन, सुबह 10:30 बजे पेंशनरों की समस्याओं का खुला मंच, दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय को सामूहिक निवेदन, दोपहर 3 बजे महिला और विधवा पेंशनरों का विशेष सत्र, और शाम 5 बजे देशव्यापी घोषणा पत्र जारी, और शाम 7 बजे समापन और वापसी मार्गदर्शन। इस दिन यह संदेश जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशनर की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें। पेंशनरों में गलतफहमी फैलाने वाले कुछ तत्व सक्रिय हैं। सरकार ने पेंशन बढ़ा दी, ऐसी खबरें दिखाते हैं। दिल्ली आंदोलन के बारे में भी कह सकते हैं, और कमांडर रावत के कार्यक्रम में फेरबदल की सूचना भी दे सकते हैं। इसलिए जो है कि कमांडर अशोक रावत के बयान पर ही भरोसा करें। ईपीएस 95 राष्ट्रीय मंच के अधिकारी पेज और कमांडर रावत के बयानों पर ही भरोसा करें। आंदोलन पूरी तरह अहिंसक, संगठित और कानूनी नियमों के अंतर्गत होगा। किसी भी प्रकार की उग्र नारेबाजी नहीं होगी, सड़क जाम नहीं होगा, पुलिस प्रशासन से सहयोग लिया जाएगा और मीडिया से शालीन व्यवहार होगा, और किसी भी साथी को अकेले नहीं छोड़ना है। इनका उद्देश्य लड़ाई जीतना है, विवाद पैदा करना नहीं। यदि पत्रकार आपसे बातचीत करे तो इन बिंदुओं पर शांत और स्पष्ट और भावनात्मक रूप से बोले। 1000 में बुजुर्ग क्या खाएंगे और क्या दवा लेंगे, कैसे जिएंगे? यह पेंशन हमारी मेहनत मजदूरी से काटी गई है। सरकार को बुजुर्गों की न्यूनतम गरिमा सुनिश्चित करनी होगी। हम कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं कर रहे, यह केवल जीविका की लड़ाई है, और ईपीएस 95 पेंशनरों का योगदान देश की रीढ़ रहा है। ये सब बातें जो है कि मीडिया वालों से करनी है। देश में जो है कि पेंशनरों की जो आवाज उठी है वह एक ऐतिहासिक संग्राम का प्रतीक बन चुकी है। श्रमिकों की 30-35 वर्ष की मेहनत के बाद उन्हें 1000 पेंशन मिलना किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्याय संगत नहीं है। दिल्ली आंदोलन का उद्देश्य है सरकार को यह समझने की केवल पेंशन आर्थिक मदद नहीं बल्कि जीवन की गरिमा है। साथियों, यह कार्यक्रम केवल 2 दिनों का कार्यक्रम नहीं बल्कि यह भविष्य की पूरी पीढ़ियों के लिए पेंशन व्यवस्था को मजबूत करने का अभियान है। आपका दिल्ली पहुंचना केवल आपकी उपस्थिति नहीं बल्कि आपकी आवाज, आपका संघर्ष और आपके आत्मसम्मान का प्रतीक है। सभी पेंशनर, चाहे वह किसी भी राज्य और जाति, धर्म, वर्ग से हो, सबके दर्द एक ही है और सबकी मांगे एक समान है। आपको यही संदेश मिला है कमांडर साहब की ओर से कि आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो, अनुशासन और शांति बनाए रखे, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, केवल आधिकारिक घोषणाओं का पालन करे। दिल्ली में हर साथी दूसरे साथी की देखभाल करे। इस आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए ताकि सरकार मजबूत हो और ईपीएस 95 पेंशनर ईआरएस को उनका अधिकार देने के लिए मैं पूरी शक्ति और मन और पूरे संकल्प के साथ पेंशनरों के साथ खड़ा हूं। 3 और 4 दिसंबर को दिल्ली की धरती पर इतिहास लिखा जाएगा, और जो है कि कमांडर अशोक रावत उस दिन जो है कि स्वयं अपना जो मूल उद्देश्य है उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरेंगे। आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।